गलत तो काफी हुआ है मेरे साथ, काफी अंडर एस्टिमेट भी किया है लोगों ने मुझे। सच बताऊं तो अंदर लाइक नोबडी लाइक्स हिम एट ऑल। कोई भी घर में उनको पसंद नहीं करता है, उनके ग्रुप के अलावा जो शिल्पा जी है, चुम है, जो उनको ज्यादा पसंद करते बिकॉज उनके ग्रुप के है। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ करणवीर मेहरा शो बिकॉज ये बस एक टाइटल दे दिया बिकॉज हर कोई घर में उनके बारे में ही बात कर रहा है। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वेल इस वक्त बिग बॉस के घर की जो पहली वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जो तीनों गए थे उनमें जो थी, शी वेंट टू ब्रिंग हर हॉटनेस एंड ग्लैमर इन द हाउस। आज वो अपना ग्लैमर और खूबसूरती लेके इंडिया फोरम्स के ऑफिस पधारे हैं। सो आई एम वेलकमिंग अदिति मिस्त्री हियर विद मी। हेलो, थैंक यू। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? सच्ची बताइए, बाहर निकल के बढ़िया लग रहा है या दुख हो रहा है थोड़ा सा? सच बताओ तो थोड़ा दुख भी है। हाँ, थोड़ा नहीं, ज्यादा ही दुख है वैसे। वेल अदिति, इफ आई आस्क यू, घर के अंदर जाने से पहले हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी एंड यू सीम वेरी कॉन्फिडेंट और आपका गेम भी हमने देखा घर में जी। व्हाट डू यू थिंक, क्या गलत हुआ या कहाँ चूक हो गई, कहाँ भूल हो गई अदिति से? गलत तो काफी हुआ है मेरे साथ, काफी अंडर एस्टिमेट भी किया है लोगों ने मुझे। सो मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो सबसे पहले जाके कि एक हफ्ता एटलीस्ट, एक हफ्ता नहीं, चलो एटलीस्ट फ्यू डेज की मुझे देखना है लोगों के साथ कि मेरा कैसा बन रहा है। एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे सिचुएशन हो रहा था एंड एक्चुअली आई वाज बीइंग नाइस विद एवरीवन, तो क्या मेरा इतना फाइट ही नहीं हो पाया। बट जिनके साथ मेरी बनने भी जा रही थी, रजत जी, ऑफ कोर्स 2-3 डेज हमारा काफी अच्छा बन रहा था, स्टार्टिंग के 3 डेज, एंड देन ऑल ऑफ सडन एक ट्विस्ट आ गया। मेरे साथ एक और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थी, उसने क्या एक्चुअली उनको थोड़ा भाई भाई बोल दिया, तो उनको क्या ज्यादा प्रायोरिटी में ले लिया और मुझे थोड़ा साइड में कर दिया। एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट वेरी बैड और आई इवन गॉट डिमोरलाइज्ड एंड आई वाज लाइक होपलेस इन द हाउस। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। बट आई वाज ट्राइंग टू टॉक विद अदर कंटेस्टेंट्स एज वेल। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी के साथ इतना मेरा वाइब्स मैच नहीं हो रहा है, सो इसीलिए मुझे लगा कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी से बन नहीं पाया बिकॉज इतना जो एक डिस्कशन रहता है वो इतना प्रॉपर हो नहीं पाया किसी के भी साथ बिकॉज ऑलरेडी ग्रुप बच चुके थे। तो इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स थे, वो आई थिंक हमको लेना भी नहीं चाह रहे थे। कहीं ना कहीं उनको पता था कि वो लोग क्यों आए हैं। एंड या आई थिंक दैट्स द रीजन। वेल अगर मैं बात करूँ आपके घर में स्टे की, तो हमने एक इंसिडेंट देखा जिसमें आप लोग सुबह सुबह कोई ब्रेकफास्ट कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो और कशिश को पता नहीं क्या इरिटेशन हो गई, वो उठ के कहीं और चली गई और उन्होंने आपसे कहा कि द वे आपका माउथ जी, तो वो क्या सिचुएशन था सारा? मुझे तो, हमें तो कुछ बड़ा इवन मुझे खुद नहीं पता। आई वाज जस्ट हैविंग माय पोहा। मैं तो अपने मजे से खा रही थी सुबह से उठ के। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ट्यून का थोड़ा आवाज आ रहा है, दैट्स व्हाई शी वेंट द अदर साइड। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट देन श्रुति का साइड लाइक इट्स नॉर्मल। हाँ, इट्स नॉर्मल। मुझे लगता है वो थोड़े ज्यादा ही उनके जो स्टैंडर्ड्स है थोड़े डिफरेंट है। आई मीन या But I don't see anything wrong in it. Like it's a normal thing, yeah. बिल्कुल। वेल अदिति, अभी हाल ही में जो वीकेंड का वार हुआ उसमें हमने सलमान सर की जगह फराह मैम को देखा और उन्होंने इस शो को द करणवीर मेहरा शो का नाम दे दिया था। आप घर में रह चुकी है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, घर में रहते समय क्या आपको ऐसा लग रहा था कि ये करणवीर मेहरा का इफेक्ट है, हर जगह उनकी बातें हो रही है, हर जगह लोग उनकी बिचिंग करते हैं? सच बताओ तो अंदर लाइक नोबडी लाइक्स हिम एट ऑल। कोई भी घर में उनको पसंद नहीं करता है, उनके ग्रुप के अलावा जो शिल्पा जी है, चुम है, जो उनको ज्यादा पसंद करते बिकॉज उनके ग्रुप के है। और घर में तो उनको कोई पसंद नहीं, लेकिन बाहर आने के बाद मेरे को पता चल रहा है लोग उनको इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इवन इन द हाउस, व्हेन आई वाज इन द हाउस, मुझे उनका जो नेचर था वो मुझे समझ नहीं आया, उनका जो पर्सनालिटी था, बिकॉज मेरा उनसे अच्छा बन रहा था। एंड देन ऑल ऑफ सडन मैंने कुछ चीज उनको बोल दिया था मजाक मजाक में, जिसको उन्होंने सीरियसली ले लिया था। उसके बाद हमारा थोड़ा बनते बनते रह गया, जो कहीं ना कहीं वो थोड़े सेल्फिश लगता है। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ करणवीर मेहरा शो बिकॉज ये बस एक टाइटल दे दिया बिकॉज हर कोई घर में उनके बारे में ही बात कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हुआ क्या कि 5-6 हफ्ते वो बिल्कुल ही साइलेंट थे एंड देन ऑल ऑफ सडन वो आई थिंक 6-7वें हफ्ते में हमारे जाने से पहले ही वो काफी एक्टिव हुए। 5-6 हफ्ते कहाँ पे थे और ऑल ऑफ सडन एक्टिव हुए, तो लोगों को काफी उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक्चुअली उनका गेम है, क्या है। बिल्कुल। अगर दो ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, पहले ग्रुप की जो है विवियन, ईशा और अविनाश का, आपको ईशा और अविनाश के बारे में क्या लगता है? क्योंकि बाहर तो उनके बीच हमें सॉफ्ट पना नजर आता है और अविनाश ने हाल ही में अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करी है, तो ये दोनों का इक्वेशन अगर आप समझा पाए हमें तो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो रिलेशन है दैट्स जस्ट फॉर द गेम।
ओके यस, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, और वो जिस हिसाब से बताते हैं लाइक उनके बीच में कुछ है नहीं, बट घर के अंदर लगता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज टुगेदर, बैंटरिंग एंड ऑल, काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं। आई थिंक एक जो कहीं ना कहीं जो एक फ्रेंड्स का जो एक लिमिट रहता है, मुझे लगता है उनका थोड़ा ज्यादा ही रिश्ता है उस चीज से। मुझे लगता है दे बोथ आर यूजिंग ईच अदर फॉर द शो ओनली। आई थिंक बाहर जाके क्या ही पता क्या होगा, आई डोंट नो। और उनके ग्रुप में जो विवियन है, जिन्हें लगता है कि वो इस ग्रुप के लीडर है, पर अभी फराह मैम ने आके कुछ और ही रियलिटी चेक दे दिया है, जो बिग बॉस के लाडले भी है, उनके साथ आपका इक्वेशन बन पाया नहीं बन पाया, क्या था उनके साथ आपके? सो डेफिनेटली जाने से पहले मैंने उनकी ऑफकोर्स तारीफ की थी, लाइक ही इज अ गुड लुकिंग नो डाउट, बट कहीं ना कहीं घर जाके पता चला लाइक ही इज एक्चुअली, आई फाइंड हिम वेरी एरोगेंट एज वेल, एंड काफी ब्लंड है, काफी मुझे खड़ूस और रूड लगता है वो, और जिस हिसाब से वो बात करते हैं, आई थिंक पूरे इंडिया को पता है उनका बात करने का तरीका तो किसी को भी पसंद नहीं है। सिर्फ उनके गुड लुक्स है, बाकी जब जुबान उनके मुंह से निकलती है ना, लाइक सो उनके साथ काफी मेरा थोड़ा चिक चिक सा हो गया घर में। उन्होंने मेरे को काफी ज्यादा मेरे को दबाने का कोशिश किया उन्होंने मुझे, जो मुझे सही नहीं लगा, बिकॉज मैं उनको कुछ भी बोलती थी वो उस चीज को सीरियसली ले लेते थे, इवन कभी कभी मजाक में भी वो चीज को सीरियसली ले लेते थे, तो मुझे पर्सनली वो घर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, एंड आई टेक माई वर्ड्स बैक। मैं उनके बारे में जो भी अच्छा बोल के गई थी, या यू गॉट योर रियलिटी चेक घर में जाने के यस, बाद। बिकॉज घर में क्या हुआ ना कि बाहर जो ओपिनियंस थे घर में जाके वो बिल्कुल ही बदल गए। Correct. चाँद मुझे बाहर नहीं पसंद है, सारा नहीं पसंद है, Yeah. बट इनफैक्ट घर में जाके वो मुझे सबसे स्वीट और सबसे अच्छे वही लोग लगे। Wow. इनफैक्ट रजत भी मुझे मतलब आई वाज श्योर कि मेरी उनसे बनेगी भी और नहीं भी बनेगी, और बनने वाली थी, पर बनते बनते रह गई। वेल अदिति, आपने घर में जब एंटर किया तो आपके साथ ईडिन और यामिनी दोनों ने एंटर जी किया। जी। अगर मैं आपसे पूछूं, इफ नॉट इज दिस एविक्शन, अगर अदिति को बाहर नहीं होना चाहिए था, तो आपकी जगह आप किसे देखती वो घर के बाहर? इन वाइल्ड कार्ड्स और या घर में से किसी? इन नॉर्मल पूरे सोच। आई थिंक बग्गा जी। बग्गा जी जी, क्योंकि बग्गा जी हमें इनएक्टिव नजर आते हैं। इनएक्टिव बट इतना उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डेफिनेटली ही इज जेन्युइन एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगे घर में, काफी जेन्युइन लगे, बट इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका, और ऑलमोस्ट इतने हफ्ते क्रॉस करके वो इधर तक आ चुके हैं, तो आई थिंक he should leave now. वेल अगर ईडन और यामिनी में से अगर अदिति को सपोर्ट करना होगा किसी को, तो आप किसको करेंगे सपोर्ट, और क्यों? वैसे मैं सपोर्ट डेफिनेटली मेरा दोनों से ही काफी अच्छा बन रहा था शुरू से ही। मेरा किसी के साथ ऐसा नहीं था कि किसी के साथ नहीं बन रहा है, मैं दोनों को सपोर्ट कर रही थी। मैंने उनको मुंह पे भी बोला था कि मुझे तुम दोनों के साथ नहीं झगड़ना भाई, हम लोग वाइल्ड कार्ड आया है, लाइक हम घर में लिया, तो मैं अगर सपोर्ट एक कोई चूज कर सकती हूँ। जी बिल्कुल। So I would definitely like to support Eden because मुझे कहीं ना कहीं हमारी ज्यादा बात हुई थी डेफिनेटली, बट एक चीज मुझे उनकी बुरी लगी थी, उन्होंने एक्चुअली मेरे बारे में एक बैक बिचिंग किया था विद कशिश एंड सारा, बस वो मुझे बुरा लगा था। अदरवाइज शी इज वेरी नाइस, सो आई वुड लाइक टू सपोर्ट हर। या यामिनी भी बहुत अच्छी, शी इज वेरी जेन्युइन, वो भी काफी जेन्युइन। और उनके साथ जो भूत वाले प्रैंक्स होते हैं वो तो अनदर लेवल के जा रहे हैं आजकल। हमने खुद मिलके उनको डराया है, तो बट अभी उनको पता चल गया कि इट्स ऑल प्रैंक्स, सो अभी घर में कोई नया बकरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ। वेल इस घर में एक और ऐसा बडिंग कपल है जो जनता ने हैशटैग बना दिया है, जो है चुम और करणवीर का। चुम और करणवीर, आपको उन दोनों का बॉन्ड कैसे लगता है? डेफिनेटली उनका बॉन्ड जो है वो भी मुझे सच बताओ तो सिर्फ शो के लिए ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने किसी के मुंह से ये चीज सुना था कि इट्स जस्ट फॉर द शो, जो आई थिंक ये करण जी ने ही बोला था, करणवीर मेहरा ने ही बोला था, आई थिंक किसी को बोला था, और मुझे सुनने में आया था कि ही हिमसेल्फ सेड दैट कि इट्स जस्ट फॉर द शो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ शो के लिए। डेफिनेटली वो बोल रहे थे कि बाहर जाके ही विल गो टू अरुणाचल एंड नॉट, अच्छा तो क्या ही पता। तो मुझे उनका रिलेशन काफी ज्यादा स्वीट तो है, डेफिनेटली काफी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं जस्ट फॉर शो। करेक्ट। बिफोर वी मूव ऑन टू आवर सेगमेंट्स, लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं आदित्य आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे तो अब तक जब मैं लाइव फीड भी देखती हूँ और एपिसोड्स भी फॉलो करती हूँ, बिकॉज हमें करना पड़ता है, शिल्पा जी का इक्वेशन आज तक मुझे किसी के साथ नहीं समझ आया है। मुझे भी
मुझे लगा कि आप तो घर में रही हो तो आप मुझे बेहतर समझा पाओगे। सी हालांकि डेफिनेटली मैं घर में रही हूँ बट मेरा उनसे इतना ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, बट कहीं ना कहीं मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज लगता है, उनके जो डिसीजंस होते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि वो करण को सपोर्ट करे या विवियन को सपोर्ट करे। इवन इन लास्ट टास्क में जो टाइम कोड वाला जी। टास्क था जब करण इडन को उठा के जी। घूमना था एंड ऑल, उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उन्होंने गलत किया उनके साथ बिल्कुल ही, बिकॉज ही जस्ट लाइक उन्होंने सिर्फ 1 सेकेंड का आई थिंक ब्रेक लिया था, जस्ट खड़े होकर कुछ पूछ रहे थे, उसी में उन्होंने उनको रद्द कट ऑफ कर दिया। या correct। सो मुझे चीज काफी गलत लगा बिकॉज उन्होंने उनको लाइक दैट वाज रॉन्ग। अगर आप किसी के लाइक अगर वो आपके ग्रुप के है तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, आपको एक और मौका देना चाहिए था बिल्कुल। उनको। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो करणवीर को सपोर्ट तो कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो नहीं भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लास्टली अदिति, टॉप 3 में इस वक्त घर का सिनेरियो मद्देनजर रखते हुए आप किसको देखते हो? टॉप 3 में कहीं ना कहीं जो फर्स्ट है वो मुझे लगता है रजत। जी। सेकंड जो है अभी क्या जो माहौल एकदम से अलग हो चुका है घर में, मैं देख रही हूँ बाहर फॉलो कर रही हूँ, अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा था शुरू शुरू में कि विवियन हो सकता है बट आई स्टिल डाउट कि कहीं ना कहीं वो नहीं है। आई थिंक इट्स रजत, दिग्विजय एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शिल्पा जी भी हो सकता है कहीं ना कहीं, बट आई एम नॉट श्योर। बट रजत के लिए तो आई एम दैन श्योर। Well, wonderful. Thank you so much, Aditi, for answering all these questions with utmost honesty.